वंदे मातरम। आज के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थ अनुपाती। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें इस तरह का सवाल होंगे जैसे 8:4 समानुपाती है 3.2:x, 3:6 समानुपाती है 6:y, जिसमें आपसे पूछा गया x और y का अनुपात, यानी x का वैल्यू यहां से निकालेंगे, y का वैल्यू यहां से निकलेगा, फिर x और y का अनुपात। किस तरह का सवाल और होगा, जैसे 20-25 का तृतीय अनुपाती, 20 और 50 का तृतीय अनुपाती निकालना है, 9 और 16 के मध्यानुपाती निकालना है, फिर उसके बीच का अनुपात बाद में निकालना है। मतलब यहां से तृतीय अनुपाती निकालना है, यहां से मध्यानुपाती निकालना है, फिर उसका अनुपात ज्ञात करना है। इस तरह का सवाल भरपूर होगा हम लोग का आज। जैसे ये देखिए सवाल ग्रुप डी का ही सवाल है, 14x 81 64 y 169। इसमें क्या है, मीन प्रोपोर्शन निकाल लेंगे, x निकलेगा, y निकलेगा, यहाँ जोड़ेंगे, आंसर होगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शन होता क्या है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रोपोर्शन। क्या शुरू करेंगे हम लोग, प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन मतलब होता है, हिंदी में बोले तो समानुपात। क्या होता है, समानुपात। और मतलब की बात है कि अनुपात समान है। जैसे एक टर्म है, हम बोले कि A, B, C, D समानुपात में है। किसमें है, समानुपात में है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पहले पढ़ने सीखिए। इसका मतलब है पहले दो पद का अनुपात, पहले दो पद का अनुपात बराबर होगा अंतिम दो पद का अनुपात। अंतिम दो पद का अनुपात, पहले दो पद का अनुपात, अंतिम दो पद का अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। पहले दो पद का अनुपात, अंतिम दो पद का अनुपात बराबर होंगे। यानी पहले दो पद का अनुपात यानी A/B बराबर होंगे अंतिम दो पद यानी C/D, ये बराबर होंगे। इसका मतलब है A/B C/D का अनुपात क्या है, बराबर है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है A/B समानुपात C/D। इसको ऐसे पढ़ेंगे, A/B समानुपात C/D। इसमें और क्या क्या देखने को मिलेगा कि इसको यदि आगे सॉल्व किया जाए तो हमको दिखेगा कि A/D, देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई यदि किया जाए तो क्या पता चल रहा, क्या क्या कर सकते हैं। A/D बराबर होगा B/C, आपस में बराबर होंगे। ये वाला बात भी समझ पाए। यहां से क्या पता चलेगा, यदि समानुपात में है ही तो दूर दूर का गुना, इधर देखिए A/D यही तो दिख रहा है, यानी दूर दूर गुना पास पास गुना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी B/C, दूर का दूर गुना सामने का सामने गुना, वही चीज को शॉर्ट में बोल रहे। आगे और कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। यदि आपसे बोले कि A/B/C समानुपात में है, किसमें है, समानुपात में है। अब बोलिएगा तीन ठो में समानुपात कैसे होंगे, तो इसीलिए एक मंत्र दिए। इसका मतलब क्या है, समानुपात का मतलब है यदि तीन ठो टर्म है, चार ठो टर्म है, तब भी पहले दो पद का अनुपात, अंतिम दो पद का अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम क्या लिखें, इसको हम लोग कैसे लिखें, तो इसको लिखेंगे पहले दो पद का अनुपात। तो पहले दो पद का अनुपात क्या दिख रहा है, A और B। तो पहले दो पद का अनुपात होगा A/B। अंतिम दो ठो पद बताइए, तो अंतिम दो पद में अंतिम में दो ठो कौन है, B और C ही है। तो इसको लिखा जाएगा
B/C। बात क्लियर है? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे, समझे। और समझाते हैं अनुपात। क्या क्या बोले कि A B C D समानुपात में है। किसमें है? समानुपात में है। तो इसको हम लोग क्या क्या लिखेंगे? A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, यानी लिखेंगे कि A/B बराबर होगा C/D। इतना बात क्लियर है? यहीं से हम लोग क्या समझ सकते थे? यहां से समझ सकते थे A इंटू D बराबर होंगे B इंटू C। ये भी दिख रहा, मतलब दूर का दूर सामने का सामने गुना बराबर। यहां से भी पता चल रहा है कि A इंटू D बराबर होंगे C इंटू D। और एक कहानी हम लोग बोले कि ABC यदि समानुपात में है तो हम क्या लिखेंगे? A/B बराबर होगा B/C। दोबारा बात की। समानुपात का और एक मतलब है, जैसे A अनुपात B समानुपात है C अनुपात D। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो अनुपात है ये भी तो वही अनुपात है, यानी ये यदि A अनुपात B है तो ये भी तो A अनुपात B है। दूसरा, ये इससे इसका जैसा संबंध होगा इससे भी वैसा ही संबंध होगा। जैसे 2:3 समानुपात यदि चाहिए तो इसमें 2 गुना इसमें 2 गुना कर देते हैं, 4:6। क्या ही समानुपात है? ये देखिए, ये समानुपात में कैसे है? 2/3 बराबर है 4/6, बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसको यदि कट पिट मचाएंगे तो ये भी 2/3 ही होगा। समझिएगा जरा, ये भी 2/3 ही होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि यदि आपसे बोले कि ये समानुपाती में है, यानी ये इधर जो रेशियो होगा इधर का रेशियो भी वही होगा। इधर यदि 2:3 है, ये भी कौन है? 2:3 ही है। आगे देखते हैं। जैसे यदि आपको बोले कि 2:3 है, समानुपात है 4:, यहां लिख देते हैं हम 8:x। 8:x। तो आप तो एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि x का वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालने कि दूर का दूर गुना सामने का सामने गुना करेंगे, फिर आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग एक रिश्ता और देखें, क्या कि x के जगह क्या होगा। तो यहां यदि 2:3 है तो ये भी कौन होगा? 2:3 ही होना चाहिए। ये अनुपात भी 2:3 होना चाहिए। यानी 2 के जगह कितना दिख रहा? 8। कितना गुना? एक एक नियम लगाइए, 4 गुना। 3 के जगह भी तो अब 4 गुना होके कितना बनेगा? 3×4 = 12। तो देखिए x का वैल्यू डायरेक्ट भी आ जाएगा। समझ गए? ये हो गया समानुपात का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आगे हम लोग पढ़ते हैं कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन यानी हिंदी में बोले तो मध्यानुपात। मध्यानुपात मतलब बीच का अनुपात। मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? यानी 2 जन पहले से है, बीच में कोई आएगा और आपस में प्रोपोर्शन कर देगा। अच्छा, प्रोपोर्शन के लिए कितना काम चाहिए? 3 तो भी होगा तो चलेगा। जैसे इसमें हम बताएं ABC यदि समानुपात में है तब भी हम लोग उसको समानुपात बना सकते हैं। पहले 2 का अनुपात अंतिम 2 का अनुपात बराबर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वही चीज को यहां लेंगे कि मीन प्रोपोर्शन किसका, तो आप बोलेंगे, इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, A और B का मीन प्रोपोर्शन बताइए, मतलब मध्यानुपात। इसको ऐसे लिख देते हैं, मीन प्रोपोर्शन। A और B का मीन प्रोपोर्शन बताइए, कैसे निकलेगा? तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है किसके सहारे से? जो दिया है। हम लोग मैथमेटिक्स में किसके सहारे से वैल्यू निकालते हैं? जो दिया है। तो दिया क्या है? A और B, 2 ही पद है। अब मीन प्रोपोर्शन कौन होता है? इसके बीच का प्रोपोर्शन, उसको बोल सकते हैं औसत प्रोपोर्शन, औसतन समानुपात, यानी बीच का वैल्यू। मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपात। तो मध्यानुपात कौन है नहीं पता, तो मान लेते हैं मीन प्रोपोर्शन है x। मीन प्रोपोर्शन x अभी मान लेते हैं x है। तो यानी 3 टर्म अभी मिल गया। कौन कौन? यानी हमको मिल गया a, x और b। प्रोपोर्शन में आ गया a x b, समानुपात बन गया। क्या बन गया? समानुपात हो गया। समानुपात हो गया।
समानुपात हो गया। अब समानुपात हो गया तो x का वैल्यू हम a और b के सहारे निकालना चाहते हैं, बिल्कुल निकलेगा। कैसे? समानुपात का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले दो का अनुपात, पहले दो का अनुपात मतलब a बाई एक्स, इधर से ही जा रहे हैं a बाई एक्स, तो इधर से ही जाएंगे x बाई b, x बाई b, अंतिम दो का, अंतिम दो में भी x दो बार शामिल हो रहा है, इसका अंतिम में और इसका पहले। पहला दो पद a और x, अंतिम दो पद तो x और b, अंतिम में दो जन वही जन है। अब यहां से x क्या होगा? तो आप बोलेंगे इधर यदि x स्क्वायर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो गया, इधर हो गया आपका ab। तो आप क्या देख रहे हैं कि x बराबर होगा अंडर रूट ab। तो डायरेक्ट आप मीन प्रोपोर्शन कितना निकाल सकते हैं? mp बराबर लिख सकते हैं, mp बराबर कितना? तो यदि a और b का मीन प्रोपोर्शन चाहिए तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मीन प्रोपोर्शन यानी अंडर रूट जो दिया है उसका गुना, ये होगा आपका मीन प्रोपोर्शन। समझे कि नहीं? ये होगा आपका मीन प्रोपोर्शन। इस पे सवाल कैसा पूछा जाएगा कि बोले कि 4 और 9 का एमपी बताइए, 4 और 9 का एमपी। तो एमपी बराबर आप एक तो कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं कि 4x और 9 का एमपी चाहिए, तो इधर जो अनुपात होगा इसका भी अनुपात वही होगा, वहां से निकाल सकते हैं डिटेल में। 4 बटे एक्स बराबर x बटे 9, तो यहां से क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो यहां से क्या आएगा कि x बराबर होगा 6। दूसरा डायरेक्ट मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? अंडर रूट 4 गुना 9, 4 गुना 9, तो 4 का रूट होगा 2, 9 का रूट होगा 3, तो 3 दूना 6, ये भी होगा हम लोग का आंसर। है ना बढ़िया कॉन्सेप्ट? चलिए अब प्रोपोर्शन निकालने का कॉन्सेप्ट सब समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोपोर्शन में चलते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रोपोर्शन? ये है हम लोग का थर्ड प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन? थर्ड प्रोपोर्शन। समझिएगा, थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपात बोलिए, तृतीयानुपाती, टीपी लिख सकते हैं हम लोग, तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती का मतलब कोई तीसरा आदमी, पहले से दो आदमी है उसका तीसरा, दो जन पहले से है, यानी इसमें क्या होगा? जैसे कि ए बी पहले से मौजूद है, ए बी का तृतीयानुपात, तृतीयानुपात यानी टीपी, ऐसे बोल सकते हैं टीपी, तृतीया, थर्ड प्रोपोर्शन, टीपी लिख दे रहे हैं हम शॉर्ट में। तो तृतीयानुपात क्या होगा? तो हम टीपी मान लेते हैं एक्स है। कौन है? एक्स। अब निकालने चले, यानी कितने नंबर पे रहेंगे? तीसरे नंबर पे। तो तीन टर्म भी रहेगा तो हम लोग प्रोपोर्शन तो लिख सकते हैं। तो क्या होगा हम लोग का प्रोपोर्शन? ए हो गया, बी हो गया और लास्ट में हो गया एक्स। अब ये तीनों प्रोपोर्शन में आ गए। यदि तीनों प्रोपोर्शन में आ गया तो हम लिख क्या सकते हैं? पहले दो का अनुपात ए बाई बी, अंतिम दो का अनुपात यानी बी बाई एक्स, कोई झंझट नहीं है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ए एक्स बराबर होगा बी स्क्वायर। तो हमको तो चाहिए टीपी यानी एक्स, एक्स बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर बाय ए। ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? थर्ड प्रोपोर्शन यानी यहां से पता चला टीपी कितना आया? बी स्क्वायर बाई ए, मतलब अंतिम का स्क्वायर बटा लास्ट से भाग दे देंगे, यानी इसका टीपी क्या होगा? डायरेक्ट थर्ड प्रोपोर्शन होगा बी का स्क्वायर बटे ए। मेन प्रोपोर्शन में बीच में रख रहे थे, थर्ड प्रोपोर्शन में तीसरा में रखेंगे। बात क्लियर है? जैसे 2 और 6 का, 2 और 6 का टीपी बताइए, तो क्या होगा? क्या होगा टीपी? तो एक तो आप कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं क्या कि 2 6 लास्ट में एक्स, तो पहले दो का अनुपात मतलब 2 बटा 6, अंतिम दो का अनुपात यानी 6 बटा एक्स। अब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x बराबर 36, तो x बराबर होगा 18। बात क्लियर है? x बराबर कितना होगा? 18। दूसरा टीपी का फॉर्मूला क्या बोले थे? अंतिम का स्क्वायर, यानी टीपी का फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर बाई ए। तो अंतिम का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर बटे 2, तो 36 बटे 2 यानी होगा 18। तो हम लोग को कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आया? टीपी भी समझ में आ गया, टीपी भी समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन बोलिए? फोर्थ प्रोपोर्शन।
उसके बाद सवालों पे आ रहे हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन पहले समझाना जरूरी है, मतलब चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपात मतलब चौथा पद चाहिए। तो चौथा पद का मतलब पहले से 3 ठो रहेगा, यानी क्या बात करें, ए बी सी 3 ठो पहले से मौजूद दे देगा। ए बी सी का क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या निकालना है, एफ पी, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। एफ पी मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन, सिंपल। क्या होगा, तो इस बार चौथा पार्टी मानना होगा। क्या होगा, ए बी सी और मान लिए एक्स, इसको हम लोग माना। क्या किए, माना। तो अभी प्रोपोर्शन में है, जैसे ही वो आएगा प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले 2 का अनुपात, अंतिम 2 का अनुपात। अंतिम में तो ये शामिल नहीं होगा ना, अंतिम 2 यही होगा। पहले 2 का अनुपात इधर से ले रहे हैं ए बाई बी, तो ये होगा सी बाई एक्स। क्या होगा, सी बाई एक्स। तो हमको तो एक्स चाहिए, तो एक्स बराबर क्या होगा, ए एक्स बराबर होगा बी सी, तो एक्स बराबर होगा बी सी बाई ए। अब डायरेक्ट भी आ सकते हैं, फॉर्मूला भी समझ सकते हैं, यानी टीपी बराबर क्या, एफ पी बराबर कितना, तो आप बोलेंगे अंतिम 2 का गुना बटे लास्ट वाला, ये हो गया आप लोग का टीपी। समझ गए, प्रोपोर्शन पूरा समझ चुके हैं। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, बढ़िया सा सबसे पहला सवाल। ये देखिए सवाल लिए, क्या सवाल है देखिए, 8:4 समानुपात 2.3 समानुपात x, 3:6 समानुपात 6y। अब डायरेक्ट बनाने का डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये कौन है, चौथा नंबर पे है, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो एक तो आप फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाइए, दूसरा जो रिश्ता इसके साथ होगा, जो रिश्ता इसके साथ होगा वही रिश्ता तो इसके साथ होगा। यानी ये इधर से देखिए, ये इसका आधा है, 2 भागा है, ध्यान दीजिएगा। इधर से देखिए गुना, देखिए 8:4 है, समानुपात है 3.2, समझिएगा, इस टू एक्स। हमको तो एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स का वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो अनुपात में है ये भी उसी अनुपात में होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, तो ये यदि अनुपात है 4:8, 8:4, तो ये भी होगा 8:4। ये कितना गुना दिख रहा है, 4 गुना, मतलब 0.4 गुना, तब ना 4 8 32, पॉइंट लगाना, एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये भी होगा 0.4 गुना। आप इधर से भी समझ सकते हैं, तो 4 4 16 मतलब 1.6 गुना। ठीक से करके देख लीजिएगा, तो आंसर क्या होगा, x का वैल्यू आया 1.6। आंसर अभी नहीं मिलेगा। अगला वाला देखिए, ये जैसा रिश्ता है, ये जैसा रिश्ता है वैसा ही रिश्ता यहाँ होगा। इसका रिश्ता कैसा है, इधर से ये 2 गुना है, तो ये भी तो 2 गुना होगा, आप जैसा सोचिएगा। तो 6 दूनी 12, तो y का वैल्यू कितना होगा, 12। दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए 3:6, इसको थोड़ा छोटा करके आपको समझाते हैं। 3:6 समानुपात है 6y। तो ये जिस रिश्ते में है, जैसे ये यदि 3:6 है, तो ये भी तो 3:6 होगा, अनुपात तो सेम होगा। ये कितना गुना है, 2 गुना, ये भी होगा 2 गुना, यानी y का वैल्यू कितना होगा, 12। तो हमको निकालना है x और y का अनुपात, निकालना है x:y। तो x कितना दिख रहा, 1.6, y कितना दिख रहा, 12। इसको अनुपात में बदलना है, तो अनुपात में बदलने के लिए आप यदि पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो अब भी हटा सकते हैं। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, 10 को इधर ले जाइए। अब इसको काट पीट में चाहिए, किससे काटेंगे, 4 से काट देते हैं, 4 4 16, ठीक, 4 3 4 12 है ना, मतलब 30। फिर से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 15 दूनी 30, मतलब आंसर होगा 2:15, 2:15, यानी आंसर होगा बी। समझ पा रहे हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन का हिसाब से कीजिए, जैसा भी कीजिए। आप ये तो कर सकते थे अंतिम 2 का गुना, सामने सामने का गुना, फिर x निकालते। बात क्लियर है, जैसा होगा, सभी तरीका मालूम है हम लोग को। आगे वाला सवाल को देखिए, ये भी देखिए किसका सवाल है, ग्रुप डी का ही सवाल है, ग्रुप डी का सवाल है। 20 और 50 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात समझ गए, 20 और 50 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात मतलब अभी अभी देखे हम लोग, तृतीय अनुपात कहाँ गया,
ये देखिए 20-50 का तृतीय अनुपात कैसे आएगा, ए और बी का तृतीय अनुपात कैसे होगा, लास्ट का स्क्वायर बटा फर्स्ट। नहीं तो डिटेल कॉन्सेप्ट मान लेंगे एक्स, फिर ऐसा करेंगे फिर लिख लेगा। उसके बाद हम लोग देखे थे कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके पहले देखे थे हम लोग मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन में क्या है, ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या था, अंडर रूट ए बी। तो वही चीज अभी हम लोग का चल रहा है कि थर्ड क्या क्या पूछे हैं हम लोग, इधर आते हैं ये बन गया था ये वाला। देखिए 20 और 50 का तृतीय अनुपात, इसका टीपी निकालना है। 9 और 16 का मध्यानुपात, इसका एमपी निकालना है। तो आप फॉर्मूला पे जा सकते हैं। तो टीपी क्या होगा, बोलिए, टीपी होगा आपका अंतिम का स्क्वायर माने 50 गुना 50 बटा 20। ठीक, तो इसको यदि शून्य से शून्य उड़ा दे, 2 से काटे तो ये होगा 25, 25 पचे 125 हो गया। उसका एमपी निकालना है, उसका क्या निकालना है, एमपी मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट मतलब 9 गुना 16, तो 9 का रूट होगा 3, 16 का रूट होगा 4 मतलब 12। बात समझ गए। तो आंसर क्या आएगा, किसका किसका निकालने बोला है, इसका टीपी और इसका एमपी का अनुपात। तो टीपी और एमपी का अनुपात मतलब 125 बटे 12। तो 125 12 अनुपात होगा डी नंबर। बात समझ पा रहे हैं, सिंपल तरीके से। 49:x:y है ना, 81 यही है। तो हमको क्या दिख रहा है कि रेशियो है 49 रेशियो x समानुपात x अनुपात 81 है। तो यहां से x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू यानी मीन प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, मीन प्रोपोर्शन ही है। और नहीं तो नजदीक नजदीक का गुना, दूर दूर का गुना। तो नजदीक का गुना मतलब एक्स स्क्वायर और दूर दूर का गुना क्या होगा 49 इंटू 81। तो यहाँ से x बराबर कितना होगा देख लीजिए, 49 इंटू 81 आएगा कितना, इसका रूट होगा 7 और इसका रूट होगा 9 मतलब x होगा 63। x के जगह क्या लिखेंगे 63, y के जगह क्या होगा, तो वो भी मीन प्रोपोर्शन है तो डायरेक्ट y बराबर होगा अंडर रूट 64 इंटू 169 यानी इसका होगा 8 और इसका होगा 13। 13 आठे कितना होगा, 3 आठे 24, 8 के 8 और 2 10 104। अब x का वैल्यू भी मिल गया और y का वैल्यू भी मिल गया, x का भी मिल गया y का भी। तो x का जगह कितना 63, तो 63 इंटू और y के जगह कितना मिल गया 104, गुना कर लेंगे 3 दूने 6 और 3 2 तिया 6 2 4 12 प्लस 3 4 12 3 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा 8 3 4 438 438। ये हम लोग का आंसर, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल ये देखिए, ये एसएससी जीडी का है। क्या बोले, एक्स स्क्वायर बाई वाई, एक्स बाई वाई और वाई बाई जेड के वर्गों का मध्यानुपाती। इसका पहले तो वर्ग करेंगे फिर उसका मध्यानुपात करेंगे, यानी बोल के आ रहे हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। एक्स बाई वाई और वाई बाई जेड इसके वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग पहले कर लीजिए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। फिर इसका एमपी निकालना है, ये दोनों का एमपी निकालना है। तो मध्यानुपात क्या होगा अंडर रूट ये गुना ये, क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। तो क्या से कटेगा एक्स वाई स्क्वायर चला गया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हटा तो आंसर आएगा एक्स बाई जेड। आंसर कौन सा होगा एक्स बाई जेड, डी नंबर एसएससी जीडी का सवाल। आगे आते हैं, ये देखिए क्या है 3x12 और एक तो कौन है 2x प्लस 7 समानुपात में है, मतलब ये अनुपात में है, किसमें है समानुपात में। समानुपात का मतलब पहले दो का अनुपात अंतिम दो का अनुपात, ये अलग पद है, ये एक है, एक प्लस में मतलब एक तो है, पहले दो का अनुपात अंतिम दो का अनुपात बराबर होगा दूसरा क्या जाने, दूर का दूर गुना नजदीक का नजदीक गुना। तो नजदीक गुना वाला और आसान होगा, देखिए ये दोनों गुना करेंगे तो होगा 12x
हमको तो x का वैल्यू चाहिए। और ये दोनों गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 दूने 6x और 3 सत्ते 21, 3 से दोनों को गुना करेंगे 21। इधर आएगा तो कितना होगा जल्दी बोलिए, इधर आएगा तो ये देखिए 6x इधर आ जाएगा तो ओवरऑल होगा 6x, अंतर होगा बराबर 21, तो x बराबर होगा 21/6। 3 से कटेंगे तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 मतलब 7/2, आंसर होगा 7/2। समझ पा रहे? नेक्स्ट सवाल बड़ा मजेदार, देखिए 18, 27, 68 का चौथा अनुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन। समझ गए फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, पहले दो का गुना बटाइए, यही ना होता है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या मतलब 18, 27 और 68, फोर्थ चौथा नंबर में x मानेंगे, यही ना बात है। तो पहले तो ये दो सामने सामने का गुना, दूर दूर का गुना, प्रोपोर्शन का ये भी है, यानी 18x बराबर होगा 27 गुना 68। अब इसको काट पीट सकते हैं, कैसे, 9 से काटिएगा तो 9 से कटेंगे तो क्या होगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, फिर 2 से इसको भाग लगा दीजिए, 2 से 2 तिया 6 और 2 4 8, तो x बराबर होगा 3 4 12, 3 4 12 और 3 तिया 9 और 1 10, 102, आंसर होगा 102। समझ पाए? नेक्स्ट सवाल, फिर वही मीन प्रोपोर्शन वाला है, y 0 से बड़ा है मतलब नेगेटिव वाला नहीं लेना, y का मान, यानी क्या बता रहा है, देखिए नजदीक नजदीक गुना y स्क्वायर बराबर होगा 144 इंटू 225। आप बोलिएगा y बराबर कितना होगा, तो इसका रूट होगा 12 12 144 और 225 है मतलब 15 का स्क्वायर होगा शायद, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 दूने 30, देखिए 15 दूने 30, 15 के 15 और 3 18, 180, आंसर होगा 180, आंसर होगा 180। नेक्स्ट सवाल देखिए 144 बी 36, ये सेम सवाल है, ये आपका होमवर्क हुआ। नेक्स्ट है 15 10 12 का चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती मतलब कौन सा, फोर्थ प्रोपोर्शन एफपी। क्या बोले, अंतिम दो का गुना कर दीजिए, 10 गुना 12 बटे 15, यही आंसर होगा। तो इसको 3 से यदि काटें तो 3 4 12, 3 5 15 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, आंसर होगा 8। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी अनुपात के पहले दो पद, 3 पद क्रमशः क्या क्या है, किसी अनुपात में 3 पद 3 5 21, तो इसके चौथे पद ज्ञात कीजिए ताकि अनुपात में हो, चौथा पद यानी x, वही बात हुआ, यानी यही कौन है, एफपी, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप समझ गए नजदीक बीच सामने सामने गुना, दूर दूर गुना, ये तो समझ ही गए। ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5, 21/x, फिर x निकालिए, नहीं तो ये भी समझ गए कि ये जो अनुपात है ये यदि 3 5 है तो ये भी 3 5 होना चाहिए। तो देखिए ये कितना गुना है, 7 गुना, तो ये भी कितना गुना होगा, 7 गुना, यानी 7 5 35, आंसर इधर से भी होगा 35। बात क्लियर है? ये अनुपात 3 5 है तो ये अनुपात भी 3 5 होना चाहिए, लेकिन 3 के जगह है कितना, 21, मैंने 7 गुना, 5 के जगह भी कितना होगा, 7 गुना होकर 35। समझ पा रहे कौन सा? अगले सवाल पे देखिए 12x 48 एक कर्मागत अनुपात में, मतलब कर्मागत अनुपात मतलब समानुपात में है, x का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये मीन प्रोपोर्शन है। दूसरा कर्मागत अनुपात है कौन कौन, 12x और 48, सब टाइप बता रहे, यानी पहले दो का अनुपात मतलब 12/x, अंतिम दो का अनुपात यानी x/48, यहाँ से भी वही आएगा कि x स्क्वायर बराबर होगा 12 गुना 48, लेकिन x स्क्वायर को हटा देंगे तो रूट लगेगा, यही ना होगा। अब यहां से आप रूट निकाल लेंगे, आंसर 25 35 पी कर्मिक अनुपात में है तो पी का मान ज्ञात करें, 25 35 और पी कर्मिक अनुपात में है, मतलब इधर जो अनुपात होगा इधर भी वही अनुपात, पहले दो का अनुपात जो होगा अंतिम दो का अनुपात भी वही होगा। तो आप कॉन्सेप्ट ये भी समझ सकते हैं, पहले दो का अनुपात कितना है 5 7, तो बाद वाला भी कितना होना चाहिए 5 7, और 5 के जगह कितना दिख रहा है 35, मतलब 7 गुना, ये भी होगा 7 गुना 7 7 49। आप जिधर जाएंगे उस्तादी दिखाइए,
होगा कि नहीं। दूसरा आई तो आप समझ गए थर्ड प्रोपोर्शन है। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब भी आप जानते हैं क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन, कि इसका स्क्वायर बटा 25, इसका स्क्वायर मतलब p बराबर क्या होगा थर्ड प्रोपोर्शन में 35 गुना 35 बटा 25 स्क्वायर करके। तो आप इसको भी भाग लगा सकते हैं 5 से, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, फिर 5 सत्ते 35, तो 7 सत्ते 49, आंसर इधर से भी आएगा 49। दूसरा पहले दो का अनुपात 25 बटा 35, अंतिम दो का अनुपात मतलब 35 बटा p, तो आंसर यहाँ से भी आएगा। आप कहाँ जाएंगे, सब जगह से आंसर मिलेगा। नेक्स्ट सवाल आपको होमवर्क पे देते हैं, ये देखिए, ये सवाल देखिए कितना अच्छा है। इसको आप क्या करें, इधर गुना छोड़ दीजिए, दूर दूर का गुना कीजिए और सामने सामने का गुना, यानी 24 बटा 9 गुना होगा के का वैल्यू चाहिए। दूसरा 26 बटा 21 गुना होगा 14 बटे 13। बड़ा सिंपल, काट पीट में चाहिए आंसर दीजिए, काटिए, के का वैल्यू, के को अकेला रखिए जैसे, देखिए 13 दूनी 26, बात क्लियर है। उसके बाद क्या कटेगा, 3 से काटे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, ये नीचे नीचे कट गया, इस ये तो यहाँ कटेगा, 7 दूनी 14, 2 हो गया। फिर के बराबर कितना होगा, तो के बराबर होगा, उधर क्या बचा 4 बटे 24, तो आंसर होगा 4 6 24 मतलब 1 बटा 6। कहाँ 1 बटा 6 होगा, कहाँ गलती की हम लोग, 7 दूने 14, 2 दूने 4, 24, 4 24, अच्छा एक 3 पहले से मौजूद है, 3 4 गलती हुआ थोड़ा सा, एक 3 पहले से मौजूद है, यहाँ यहीं पे काट लेते, 3 8 24, 3 8 24, 8 होता, तो यहाँ से देखते के बराबर कितना होता, 4 बटे 8, यानी 1 बटा 2 आंसर होता है ये वाला। सिंपल एनटीपीसी का सवाल है, ये भी निकल जाएगा। P 18 5 3 अनुपात में है, तो बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है, हम लोग तो रेशियो बराबर जानते हैं, ये यदि 5 3 है तो ये भी तो अनुपात 5 3 का ही होना चाहिए, ये 5 3 है ना, इधर अनुपात 5 3 है तो इधर भी अनुपात 5 3, ये देखिए कितना गुना, 6 गुना, ये भी होगा 6 गुना, 6 5 30, यानी P के जगह आएगा 30, P के जगह आएगा 30, आंसर होगा ये वाला। आप यदि बोले कि नहीं हम वैसा नहीं करेंगे, दूर दूर गुना, तो दूर दूर गुना करेंगे तो 3P, सामने सामने गुना करेंगे तो 18 गुना 5, 18 गुना 5, 3 6 18, P बराबर होगा 30। आप इधर से भी जा सकते हैं, बात क्लियर है। नेक्स्ट, तो आज के लिए हम लोग इतने पढ़ते हैं। थैंक यू सबको। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू सबका, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।